हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बताने जा रहे हैं जो आपका बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को अंत तक ताकि आपका ऑब्जेक्टिव ना छूटे और आपका सब्जेक्टिव भी ना छूटे। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए आगे की ओर, फटाफट झटाझट और फटाफट। देखिए लिखा गया बाबू लोग, लिखा गया फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट अर्थात फल का निर्माण कैसे होता है, फल का निर्माण कैसे होता है। देखिए लिखा गया है कि सर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट अर्थात फल का निर्माण कैसे होता है। तो पहले तो ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है कि बीजांड फल के निर्माण करने के लिए ओवुल का विकसित करना बहुत जरूरी होता है। तो जब ओवुल विकसित होता है, बीजांड विकसित करता है बाबू लोग, तो क्या बनता है जी, आपका बीज बनता है। क्या बनता है, बीज बनता है। तो ये बात को एकदम याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है भी कि सर बीजांड जो विकसित होते हैं, ये बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, तो बीज बनाता है। क्या बनाता है, बीज बनाता है। क्या बनाता है जी बबुआ लोग, बीज बनाता है ना। आगे चलिए, अंडाशय। सर अंडाशय माने ओवरी, अंडाशय माने ओवरी। जब ओवरी विकसित करेगा, डेवलपमेंट करेगा, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, तो फ्रूट का। किसका जी, फ्रूट। फ्रूट माने फल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, फल का फॉर्मेशन करता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि सर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट में पहले एक बात को याद रखना पड़ेगा कि जो ओवुल होता है, ये ओवुल जो मैच्योर करेगा अर्थात ये विकसित करेगा, तो विकसित करने के बाद आपका बीज का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, बीज का फॉर्मेशन करता है। जबकि बाबू लोग जो ये ओवरी होता है ना, ये ओवरी विकसित होकर क्या करता है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। आगे देखते हैं बाबू लोग, जो फल तो बन गया, मानी बीजांड से बीज बन गया और अंडाशय से फल बन गया। ये आपका 2 नंबर, ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपका बिहार बोर्ड्स में या कोई भी बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन बन चुका है। सर जी हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलते हैं। तो ये बात समझ में आया कि सर बीजांड परिपक्व होकर क्या बनाता है, तो सीड बनाता है। ठीक है, अंडाशय ओवरी विकसित होकर क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। आगे चलते हैं, फल भित्ति माने जो फल के ऊपर जो भित्ति बनता है, ये अंडाशय माने ओवरी की जो लेयर होता है, ओवरी अंडाशय के जो लेयर होता है ना बाबू, ये अंडाशय के लेयर से, ओवरी के लेयर से ही बनता है फल भित्ति। फ्रूट का जो, फ्रूट के ऊपर जो लेयर होता है, जैसे आम खाते हैं तो आम के ऊपर छिलका होता है, मांस होता है, अंदर मान गुद्दा होता है जिसको हम लोग चापते हैं, फिर अंदर बीज होता है। तो ये आप जो देखते हैं ना लेयर, अलग अलग प्रकार के जो लेयर मिलता है, ये लेयर जो मिलता है ना, ये लेयर जो मिलता है, ये अंडाशय की जो भित्ति होता है, ये भित्ति से ही फॉर्मेशन होता है। तो देखो लिखा गया होगा सर, ये जो फल भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। ये अंडाशय की वाल अर्थात अंडाशय की भित्ति से ही पेरिकार्प की फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पेरिकार्प का जो फॉर्मेशन होता है अर्थात जो फल भित्ति का जो फॉर्मेशन होता है, वो ओवरी की भित्ति, ओवरी के भित्ति से पेरिकार्प बनता है। ओवरी की भित्ति से क्या बनता है बोलो, तो पेरिकार्प का फॉर्मेशन होता है। आगे देखिएगा कि पेरिकार्प कितने पार्ट्स में बटा होता है बाबू, तो 3 पार्ट्स में। बताइए फल का जो भित्ति होता है, फल का जो लेयर होता है, फल के जो ऊपर जो लेयर होता है ना, ये लेयर को 3 भाग में डिवाइड किया गया। कितने भाग में, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है इपिकार्प, दूसरा होता है मेसोकार्प। इपिकार्प और मेसोकार्प होता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, जो पेरिकार्प है, ये पेरिकार्प को 3 अर्थात फल की भित्ति को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया बाबू लोग। ये पहला है इपी, दूसरा का क्या, मेसो। इपी माने जो फल का जो ऊपर वाला जो लेयर होता है, जो छिलका कहते हैं, वो छिलका को कहते हैं इपिकार्प। क्या कहते हैं, इपिकार्प कहते हैं। और जिसे हम लोग चूसते हैं, जैसे आम, तो आम के जो ऊपर वाला जो लेयर होता है वो इपिकार्प होता है। जबकि आम को जो हम चूसते हैं, जो खाते हैं, जो खाने के काम करते हैं, जिससे रस बनता है, पक्कल आम, पक्कल आम का रस जानता है ना जी, तो हाँ, उस आम का जो रस बनता है वो मेसोकार्प से बनता है। कौन सा कार्प से बनता है, मेसोकार्प से। तो एपिकार्प माने या फ्रूट का छिलका होता है, जो फल का जो छिलका होता है, वो छिलका को हम लोग बोलते हैं एपिकार्प। क्या बोलते हैं, एपिकार्प बोलते हैं। और जो फ्रूट का मिडिल पार्ट होता है, आप जानते हैं फल का जो बीच वाला जो पार्ट होता है, जो फल को हम लोग खाते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसे बोलते हैं हम लोग मेसोकार्प। क्या बोलते हैं, मेसोकार्प। अर्थात ये फल भित्ति है, बने फल के बाहरी भित्ति होता है, तो
फल के बाहरी भित्ति कौन है सर? एपिकार्प। बीच वाला कौन है सर? तो मेसोकार्प। तो फल के जो बाहर में जो लेयर होता है उससे बोलते हैं एपिकार्प, और जो बीच में होता है बाबू लोग उससे बोलते हैं मेसोकार्प। क्या बोलते हैं? मेसोकार्प बोलते हैं। आगे चलते हैं बाबू लोग, लिखा गया है सर एंडोकार्प क्या होता है? तो आप देखते होंगे आम को जब काटा जाता है, कच्चा आम को, तो उसमें से देखते होंगे एक पतला सा प्लास्टिक के जैसा लेयर निकलता है। जब उसका अचार उचार लगता है ना उसका, तो उसमें पतला सा लेयर निकलता है। तो पतला सा लेयर जो होता है ना, उस लेयर को बोलते हैं एंडोकार्प। क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोकार्प बोलते हैं। कौन सा कार्प बोलते हैं? तो एंडोकार्प। लिखा गया यह फ्रूट का भीतरी भाग होता है। भीतरी माने छितरी माने अंदर वाला, कुछ बाबू अंदर वाला। लिखा गया यह फ्रूट का भीतरी भाग है, अर्थात इनर पार्ट है। माने जो पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प को 3 लेयर होता है। ऊपर वाला को इपी कहते हैं, बीच वाला को क्या बोलते हैं? मिडिल कहते हैं, और अंदर वाला को क्या कहते हैं? एंडोकार्प। तो बाबू लोग ऊपर वाला को एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। एंडो माने अंदर वाला, मेसो माने बीच वाला, और इपी माने ऊपर वाला। इपी माने छिलका को बीच में अति और फल के बीच वाले पार्ट को मेसोकार्प कहते हैं, और अंदर वाला को क्या कहते हैं? तो एंडोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोकार्प कहते हैं। तो लिखा गया यह फ्रूट का भीतरी भाग होता है, यह प्राय पतला होता है या झिल्लीदार होता है। झिल्लीदार माने पतला सा मेम्ब्रेन होता है, पतला सा मेम्ब्रेन होता है। आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल है नारंगी, आम। आप जानते होंगे आम के अंदर एक पतला सा लेयर मिलता है, ठीक है, नारंगी के अंदर भी मिलता है। ये वाला तो बहुत बार पूछा गया, बीजचोल। बीजचोल माने आपका एरिल। क्या बाबू? एरिल। तो ये जो एरिल है ना बीजचोल, ये बीजचोल का एग्जांपल ये आपका बहुत ज्यादा फायदा करेगा। माने जायफल। क्या बाबू? जायफल। ये जो आपका है मिर्स्टिका, अर्थात शरीफा एनियन, आगे लीची। तो ये जो 3 फल है, ये 3 फल आपके बीजचोल का काम करता है, अर्थात एरिल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो एरिल के अंतर्गत। जायफल को मिर्स्टिका या शरीफा जिसे अन्योना बोला जाता है, और लीची बोला जाता है। ये 3 फल एकदम रट लीजिएगा, जितना पॉइंट है ना इसे आप अपना नोट्स बुक में एकदम ऐड करके और याद कर लीजिए, ताकि आपका जो रिजल्ट आए, पता नहीं आपका बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपका डाल दिया जाए। तो ये गलती मत करिए कि ताकि आपसे क्वेश्चन न बने। आप जब पढ़ रहे हैं तो इसे कॉपी में, नोट्स बुक में ऐड करना बहुत जरूरी है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि जो सर फल का फॉर्मेशन होता है ना, तो ये बीजांड होता है, ओवुल। ये ओवुल का जो विकसित होता है, तो ओवुल से क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है। माने बीजांड से बीज बनता है, अर्थात ओवुल से क्या बनता है? सीड बनता है। ओवरी से क्या बनता है? तो फ्रूट बनता है, अर्थात अंडाशय से फल बनता है। आगे सर अंडाशय की जो भित्ति होती है, ओवरी की जो वाल होती है, अंडाशय ओवरी की वाल जब डेवलपमेंट करता है तो क्या बनाता है? पेरिकार्प। अर्थात अंडाशय की भित्ति से क्या बनता है? फल भित्ति। फल भित्ति कितना होता है? तो 3 होता है। एक होता है एपिकार्प, दूसरा का होता है मेसोकार्प। एपी माने होता है क्या? जो फल का जो ऊपरी वाला जो छिलका होता है, अर्थात जो लेयर होता है, उससे बोलते हैं एपिकार्प। और जो बीच वाला पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है, उससे बोलते हैं मेसोकार्प। आगे चलते हैं, जो अंदर वाला होता है, जो पतला सा झिल्ली के रूप में होता है, जैसे आम एक ऐसा एग्जाम्पल है जो तीनों के अंतर्गत आता है। आम के ऊपर जो छिलका होता है उसे एपिकार्प कहते हैं, बीच में जिसे चूसते हैं वो चूसलका को कहते हैं मेसोकार्प, और जो अचार उचार का भी काट कर लगाते हैं तो उसमें पतला सा लेयर छूटता है, उससे बोलते हैं क्या? एंडोकार्प। क्या बोलते हैं? एंडोकार्प बोलते हैं। सर बीजचोल एरिल, तो एरिल को 3 भाग में आती। एरिल का एग्जाम्पल जो है ना, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आप ऑब्जेक्टिव में देखते होंगे, कई बार पूछा गया कि ये जो जायफल है, शरीफा है, और बाबू लोग लीची, ये तीनों जो है ना, ये तीनों किसका एग्जाम्पल है? तो बीजचोल अर्थात एरिल का एग्जाम्पल है। तो बाबू लोग हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको ये जो टॉपिक जो बताए ना, ये आपका समझ में आ चुका है। जब आपको ये समझ में आ चुका है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करना ना भूलें। यदि समझ में आया है तो वीडियो को कमेंट में लिखिए कि समझ में आया है, बेहतर तरीका से पढ़ाएं, तो ये भी कमेंट करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।